दोस्तों कुछ महीने पहले उस शख्स की शादी हुई थी, लेकिन फिर अचानक पति ने अपनी नई नवेली दुल्हन का कत्ल कर दिया। उसने पत्नी को लॉकेट पहनाने के लिए आंखें बंद कराईं, लेकिन चाकू से उसका गला रेत दिया। दोस्तों दरअसल हुआ कुछ यूं कि वो शख्स अपने घर में सो रहा होता है। सोते सोते वो अचानक एक बुरा ख्वाब देखता है। वो ख्वाब जो उसे हद से ज्यादा परेशान कर देता है। दोस्तों उस वक्त उस शख्स की पत्नी अपने मायके गई होती है। सुबह होते ही वो अपनी पत्नी को फोन लगाता है। पत्नी फोन उठाती है। फोन उठाते ही पत्नी खुशी से पूछती है, इतनी सुबह आपने कॉल किया, बताइए क्या बात है। जिस पर पति कहता है कि कुछ नहीं, मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत परेशान हूं, बस तुम्हें देखने का मन कर रहा है। जिस पर पत्नी कहती है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप तुरंत मेरे पास आ जाइए। दोस्तों आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि इन दोनों की शादी महज 8 महीने पहले हुई होती है और पत्नी 7 महीने की गर्भवती भी है। पति खुशी खुशी घर से निकलता है और 2 घंटे के भीतर ही पत्नी के पास उसके मायके पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों जिस वक्त पति पत्नी के घर में पहुंचता यानी उसके मायके में पहुंचता है, उस वक्त घर में कोई नहीं होता। पति सीधे घर की दूसरी मंजिल पर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। पत्नी दरवाजा खोलती है और पति को देखकर झूम उठती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर पति अपनी नई नवेली पत्नी को बिस्तर पर बैठा देता है। दोस्तों वो कहता है, जान मैं तुम्हारे लिए एक लॉकेट लाया हूं जिसे मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूं। यह सुनते ही पत्नी की आंखें और उनका चेहरा खिल उठता है। वह खुशी खुशी बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज पूरे देश के हर अखबार, हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बन गया। जी हां, उस शख्स ने आंखें बंद कर कर बैठी हुई अपनी पत्नी के गले को चाकू से रेत दिया। दोस्तों गले पर चाकू चला तो वो बेचारी तड़पने लगी, खुद को बचाने की कोशिशें करने लगी, लेकिन पति से हैवान बने उस शख्स ने पहले गला रेता, फिर एक के बाद एक उसके जिस्म पर चाकू से कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड से सिर्फ पत्नी की मौत नहीं हुई, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली है कत्ल की वो वजह जो निकलकर अब सामने आ रही है, जिसने एक पति को ही उसकी पत्नी का कातिल बना दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलारो। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। दोस्तों ये खौफनाक वारदात यूपी के मेरठ जिले के गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा गांव से पेश आई है। 8 महीने पहले भावनपुर थाना क्षेत्र के किन्हा नगर के रहने वाले 28 साल के रविशंकर जाटव की शादी 25 साल की सपना के साथ हुई थी। दोस्तों ये शादी 23 जनवरी 2025 को हुई थी। तभी से पति पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं। रविशंकर शक्ल सूरत में बस नॉर्मल होता है, लेकिन पत्नी सपना उसके मुकाबले काफी खूबसूरत। पति रविशंकर की घर के पास ही किराने की दुकान होती है, जिससे परिवार का अच्छे से खर्च चल रहा हो। तो वहीं जब सपना की उम्र महज 7 साल होती है, तभी उसके माता पिता की मौत हो गई। दोस्तों तभी से सपना अपनी बहन और जीजा के साथ रहती थी और जीजा मुन्ना ने ही उसकी शादी करवाई थी, उसे पाल पोस के बड़ा किया था। 26 जुलाई को तीज के मौके पर सपना अपने दीदी और जीजा के घर गई होती है। रविशंकर ने सपना के जीजा मुन्ना को फोन किया। दोस्तों मुन्ना ने रविशंकर से पूछा, सब खैरियत तो है, इतनी सुबह सुबह आपने कॉल किया। जिस पर रविशंकर कहता है कि मैं आ रहा हूं, आप घर में रहेंगे क्या। जिस पर मुन्ना ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे काम से बाहर जाना है और आपका घर है, आप बेधड़क आ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद रविशंकर ने पत्नी सपना को फोन किया। उससे कहा कि आज मैंने बुरा सपना देखा है, दिल बहुत घबरा रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जिस पर सपना खुशी खुशी उसे बुला लेती है। लेकिन रविशंकर जब पत्नी के पास उसके जीजा के घर पहुंचता है तो घर में कोई नहीं होता। दोस्तों सपना की बहन सरिता घर के बाहर सरकारी नल पर कपड़े धो रही होती हैं और उनके दोनों बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। रविशंकर सीधे घर की पहली मंजिल पर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी सपना मौजूद होती है। पति रविशंकर सपना के पास पहुंचा और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। रविशंकर ने सपना से कहा कि मैं तुम्हारे लिए लॉकेट लाया हूं, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। दोस्तों जिस पर सपना ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसकी आंखें कभी खुल ना सकी, क्योंकि उसी दौरान रविशंकर ने सपना को चाकुओं से गोद दिया
उसका गला रेत दिया, गले पर चाकू चला तो सपना तड़पने लगी और खुद को बचाने की कोशिशें करने लगी। लेकिन दोस्तों रविशंकर ने उसके जिस्म पर एक के बाद एक कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। घर में सपना का कत्ल कर दिया गया, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। रविशंकर ने खुद ही पुलिस को कॉल करते हुए कहा कि साहब, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, लाश घर में पड़ी है, आप आके उठा लीजिए। कुछ देर के बाद पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची। दोस्तों घर में पुलिस घुसी तो सभी लोग हैरान परेशान हो गए। पड़ोसियों ने सपना के जीजा मुन्ना को फोन करते हुए बताया कि तुम्हारे घर में पुलिस आई है। यह बात सुनते ही मुन्ना के होश उड़ गए। वे दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दोस्तों पुलिस ने जबरन दरवाजा खुलवाया तो सामने का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि सामने बिस्तर पर सपना की लाश पड़ी हुई थी। फर्श पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है और लाश के पास सपना का पति रविशंकर बैठा हुआ होता है। दोस्तों पुलिस ने तुरंत ही रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल शुरुआती जांच में सामने आया है कि रविशंकर को शक था कि उसकी पत्नी सपना का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है और उसी शक में रविशंकर ने अपनी नई नबेली पत्नी और उसकी कोख में पल रहे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस रविशंकर से पूछताछ में जुटी है। सपना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सपना के घर में कोहराम मचा हुआ है। उनके परिवार को यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सपना से ऐसी कौन सी गलती, कौन सी खता, कौन सा गुनाह हो गया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। दोस्तों इस पूरी खबर को हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि शक का दीमक इतना खौफनाक, इतना खतरनाक होता है कि वो मजबूत से मजबूत रिश्ते को चाट चाट कर खोखला कर देता है। इसलिए हमेशा बातचीत से मसलों को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम देखते या सुनते हैं वो गलत हो सकता है, वो सही ना हो। और यकीनन अगर रविशंकर ने अपनी पत्नी से बात की होती तो शायद आज सपना जिंदा होती। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कि हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।